Good morning, students. This is your science class. Last ई क्लास में या लास्ट जो होमवर्क जो दिया गया था, मैंने आपको उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था उसका डायग्राम और द पैसेज वे ऑफ एयर एंटर थ्रू माउथ एंड रीच एल्वियोलाई, ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपने उसको देखा होगा। तो आज जो है वो इजीली आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? सिंपल वी कैन डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। द ब्रीथिंग प्रोसेस वेयर इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2, जहां पे ऑक्सीजन इनहेल की जाती है, CO2 को एक्सहेल किया जाता है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? वेयर फूड डाइजेस्ट or burn in the presence of oxygen and produce energy, and the energy is stored in our body. कहने का मतलब जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में जो सिंपल प्रोसेस होती है, गैस इनहेल की जाती है एंड एक्सहेल की जाती है, इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2। जो प्रोसेस है इसमें जो फूड होता है वो बर्न होता है प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में। सिंपल सा प्रोसेस है कि सर जब हम हार्ड लेबरिंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उससे हमारे फिजिकल लेबर करते हैं, उससे में जो स्वेट रिलीज होता है उससे क्या होगा? एनर्जी यूज होती है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है। दिन में तो ये प्रोसेस होल डे जो ये प्रोसेस है उसमें हम हार्ड लेबर करेंगे तो ऐसा है कि रेस्पिरेशन बढ़ेगा जिससे फूड डाइजेस्ट होगा, एनर्जी रिलीज होगी। बट इन नाइट में हम ऐसा कोई भी फिजिकल जो वर्क है वो नहीं करते। देन आफ्टर दैट जो फूड है वो भी डाइजेस्ट होता है। हाउ? सिंपल प्रोसेस। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, उस समय वहां पे फूड डाइजेस्ट होता है। वी कैन से दैट द रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर देखिए हम तो सबसे पहले देखा है नाजल कैविटी। नाजल कैविटी वी कैन से दैट नोज इज द प्राइमरी ऑर्गन वेयर टू बी एंटर ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2. This is the primary nose, that is two hole in nose, first and second, that's called nostril. इसको बोलते हैं nostril। अब नोस्ट्रिल जो है, नोस्ट्रिल हैविंग हेयर एंड म्यूकस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस? हेयर जो होते हैं वो एयर को मोइस्ट करते हैं, और जो म्यूकस है, म्यूकस जो डस्ट पार्टिकल होते हैं इनको ट्रैप कर लेता है, उलझा लेता है। इट मीन्स मोस्ट जो O2 है वो एंटर करती है। तो नेजल कैविटी द प्राइमरी ऑर्गन, जो प्राइमरी ऑर्गन है जिसमें जो एयर है वी कैन से दैट ऑक्सीजन एंटर करती है, नेजल कैविटी। इट मींस फर्स्ट इज नेजल कैविटी, सेकंड इज माउथ। वी कैन से वी कैन रेस्पिरेट विद द हेल्प ऑफ माउथ। वी कैन से दैट द सेकेंडरी रेस्पिरेटरी इज माउथ। माउथ से भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट नेजल कैविटी, दिस इज द पार्ट ऑफ नोज। सेकंड फेरिंक्स, थ्रोट, इसको हम बोलते हैं थ्रोट। नेक्स्ट लैरिंक्स इज वॉइस बॉक्स। वी कैन से दैट वोकल कॉर्ड वेयर वॉइस बॉक्स वेयर मेड वॉइस, जहां पे आवाज बनती है। द लैरिंक्स इज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, many of cartilage to be make voice box to be create vibration and make voice। अगर हम ये फील करना चाहते हैं
कि वाइब्रेशन जो होता है उसी से वॉइस जो होती है वो बनती है। तो हम फील करेंगे, हम यहाँ पर हमारे जो वोकल कॉर्ड है या फिर थ्रोट जो है उसमें हम अगर हाथ लगा के फील करते हैं और जब कुछ बोलते हैं तो हम फील करेंगे कि वोकल कॉर्ड जो है, थ्रोट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। ये जो प्रैक्टिकल है एक तरीके से आप इसको घर पे करके देखना। नेक्स्ट लैरिंक्स हो गया, वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप। Trachea and windpipe. Trachea is a pipe-like structure. It's 5 inches long. कितनी लंबी होती है? 5 inches long होती है। यहाँ पे मैंने कुछ रिंग्स स्ट्रक्चर बनाए हैं। It's called cartilaginous ring. Cartilaginous ring. What is the function? What is the work of cartilaginous ring in trachea? Trachea में जो cartilaginous ring होते हैं इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन होता है कोलैप्स होने से बचाती है। एनी ऑफ इंसिडेंट एक्सीडेंट में मान लीजिए अगर लग जाती है, टक्कर लग जाती है, तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं ताकि हमारा सांस जो ब्रीथिंग है वो रुक नहीं जाए। Clear 5 inches long trachea windpipe is a cartilaginous ring. Cartilaginous ring, larynx, trachea is clear trachea, that is bronchi. यहाँ मैंने लिखा है PST, primary, secondary and tertiary, 3 types. The main trachea is branched left and the right lungs. आप सबको पता है how many lungs? 2, left lungs and right lungs is to be divided in left and right bronchi. Left और right bronchi में ये सेपरेट हो जाती है जो कि enter in left lungs and right lungs, जो कि left और right lungs में enter करती है। After that it's branched in primary, secondary and tertiary bronchioles. Next is alveoli. Alveoli is the end part of respiratory bronchi. Respiratory bronchi मतलब means जहां से respiration होता है। अब bronchi, respiratory bronchi देखिए यहाँ पे मैंने, यहाँ से देखिए this is trachea, and trachea branched into bronchi as goes in left and right lungs, and the primary bronchi branched in secondary and tertiary, and tertiary bronchi separate a 3 like structure that's called respiratory bronchi. Respiratory bronchi to be contain, जो contain है वो किसको करती है? Alveoli से। Alveoli we can say that is bowl like structure, glue like structure. This is the end part of the structure respiratory system. This is the surface where exchange of gases. Of exchange of gases, simple process, blood is circulating in whole body, and blood is transport O2 and CO2. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर यहाँ से जो O2 होती है, यहाँ पे बहुत सारी वेन्स होती हैं जिसमें O2 ट्रांसफर होती है ब्लड में और ब्लड से CO2 ट्रांसफर होती है alveoli. This is the respiratory surface where exchange O2 and CO2. O2 exchange, O2 mix in blood and take its CO2 from blood. यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड को दे दी जाती है और ब्लड से जो CO2 होती है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस
और इसी वे से जो CO2 होती है वो एक्सहेल कर दी जाती है, और इसी प्रोसेस से जो O2 होती है वो कहां तक एल बिलो जो होती है उसमें पहुंचती है, और यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स टू ब्लड, ब्लड टू लंग्स में होता है। सिंपल मैंने इसको आपके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको आपकी बुक की हेल्प से, आपकी बुक जो है उसकी हेल्प से थोड़ा सा सिंपल एक्सप्लेन करना है जितना मैंने आपको बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम।